नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द स्वागत है। कैसे हो आप? हाउ आर यू ऑल? आज आप सभी के बताने वाला हूँ असम पुलिस में भर्ती आ रखी है, ठीक है। और वीडियो स्टार्ट होते ही मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ, मैं आपको समय बर्बाद नहीं करना चाहता। जो मेरे भाई असम के होंगे वही अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि इसमें एक रेसिडेंट सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आप असम के हो नहीं तो रेसिडेंट सर्टिफिकेट कहाँ से लगाओगे? और उसमें से इसमें आप सभी को असमी भी आना चाहिए, ठीक है। यू नो असमी, अगर असमी आप जानते हो तो आप अप्लाई कर पाओगे, क्योंकि असमी वहाँ पर असम के लोगों के लिए ही है, जान लो। अदर लोगों के लिए नहीं है असम पुलिस, ना कोई कैटेगरी ना कोई कोटा, कुछ भी नहीं, केवल असम के लिए, क्योंकि इसमें रेसिडेंट सर्टिफिकेट वगैरह है। तो आप लोग को मैं पहले ही बता दूं ताकि आप सभी वीडियो देखने के बाद ये बोलो कि सर मेरे लिए तो सही नहीं, आप लोग ही नहीं है, ठीक है। बाकी जो भी असम के मेरे भाई हैं या फिर कोई असम का जान पहचान है, उनको वीडियो शेयर कर सकते हैं। चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि अगर आप देखेंगे तो ये पूरी नोटिफिकेशन आ रखी है। और इसमें वैकेंसी की बात करें टोटल, तो वैकेंसी जो है टोटल आप सभी की 5563 वैकेंसी आ रखी है। और ये अलग अलग पोस्ट आ गई, ठीक है। इसमें आप सभी देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कई सारी चीज़ें लिखी हैं। जैसे लिखा हुआ है कांस्टेबल यूबी। यूबी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूबी? तो यूबी मीन्स अनआर्म पुलिस, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ए बी लिखा है। ए बी मतलब क्या होता है मेरे भाई? ए बी मतलब है, ए बी मीन्स आर्म पुलिस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप सभी की ए पी आर ओ भी लिखा है। ए पी आर ओ, ए पी आर ओ मतलब क्या होता है? ए पी आर ओ मीन्स असम पुलिस रेडियो ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे करके कुछ होता है, ठीक है। रेडियो से रिलेटेड है वो वहाँ पर। तो इस तरह की वैकेंसी आप सभी की आ रखी है। जिसमें आप सभी की यूबी की बात करें, अगर कांस्टेबल यूबी की बात करें तो टोटल आप सभी की 1645 वैकेंसी आप सभी की यूबी में आ रखी है। और उसके बाद बात करें तो 2300 पोस्ट आप सभी की आ रखी है ए बी में, जहाँ पर आप सभी की आर्म पुलिस है, जहाँ पर आप सभी को आर्म मिलेगी, गन्स वगैरह आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। उसके साथ आप सभी की एक पोस्ट आ रखी है आप सभी की कांस्टेबल यूबी में, अनआर्म में, वो भी एपीआरओ यानी रेडियो में आ रखी है, ठीक है। तो हम पूरी आप सभी से बातें करेंगे, मैं आप सभी को सब कुछ बताऊंगा, व्हाट इज द क्वालिफिकेशन दे वांट, और सब कुछ आप सभी को बताने वाला हूँ कि क्या क्या आप सभी के लिए, मतलब कि कौन एलिजिबल है कौन एलिजिबल नहीं है। आई विल टेल यू एवरीथिंग, ठीक है। सबसे पहले हम डिटेल में चलेंगे। सबसे पहले पोस्ट की बात करेंगे, जहां पर आप सभी की 1645 वैकेंसी आ रखी है, जो यूबी है, अनआर्म पुलिस है। कांस्टेबल की बात करें, यहाँ पर आप सभी को आरक्षण के बारे में सबसे पहले बता दिया है। देखो, देयर विल बी रिजर्वेशन ऑफ फॉर ओबीसी, एम बी ओबीसी, यहाँ पर 27% है। एससी के लिए जो रिजर्वेशन है वो है 7%। और एस टी पी कैटेगरी के जो है उनको 10% का है, जो एच कैटेगरी के हैं। अब यहाँ पर उनका कोई कैटेगरी होता होगा, हिल एरिया या फिर इस तरह से करके होता है। मैं पी और एच के बारे में जितना नहीं पता, लेना, और आप देख लेना, आप असम के हो तो आप पहचानते होंगे। 30% रिजर्वेशन यहाँ वुमेन के लिए, तो वुमेन के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर। और 8% पोस्ट शैल बी रिजर्व फॉर, क्या लिखे, मिलिटेंसी अफेक्टेड एरिया, जहाँ पर भी जो नक्सल एरिया होते हैं, मिलिटेंसी एरिया होते हैं, उनके लिए, उन डिस्ट्रिक्ट्स के लिए यहाँ पर वो 8% यहाँ। और जहाँ पर आप सभी को पता है, यहाँ पर जहाँ पर भी ए एफ एस पी लगता है, ये काफ़ी पता है इसके बारे में, इसके बारे में चर्चा नहीं करूंगा, उनको भी यहाँ पर मतलब कि 8% रिजर्वेशन मिल रखा है। 3% रिजर्वेशन जो है रिजर्व फॉर टी एंड एक्स टी गार्डन, जो ट्राइब्स है, ट्राइब्स कम्युनिटी, उनके लिए 2% रिजर्वेशन आपका एन डी एफ एस कैडर के है। 1%, इस तरह से कई सारे रिजर्वेशन देख रहे हैं, आप देख लेना, ठीक है मेरे भाई। तो ये पूरा रिजर्वेशन के बारे में बता दिया यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो 2300 पोस्ट आ रखी है ए बी की, आर्म पुलिस की आ रखी है, वहां पर इनका कितना रखा है भाई? इनमें भी सीधा रिजर्वेशन दे रखा है, आप रिजर्वेशन देख लेना। यहाँ पर मात्र 10% रिजर्वेशन दे रखा है वुमेन्स के लिए, क्योंकि ये आम पुलिस है, ठीक है। यहाँ पर आप सभी को हथियार वगैरह चलाने पड़ेंगे, इसलिए यहाँ पर केवल 10% महिलाओं को भर्ती के लिए। और एपीआरओ की बात करें, यहाँ पर केवल एक पोस्ट है, तो एक पोस्ट वो भी अनरिजर्व है, कोई भी कैटेगरी वाले अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो लिखा है द कैंडिडेट मस्ट स्टेटिफाई द फॉलोइंग क्राइटेरिया। पहले बार नेशनलिटी के बारे में बता दें, यहीं पर सारी चीज छुपी हुई है। तो कैंडिडेट मस्ट बी इंडियन सिटीजन, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, ना कि नेपाल वगैरह का नहीं होना चाहिए। परमानेंट रेसिडेंट ऑफ असम सिलेक्टेड कैंडिडेट, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर असम का परमानेंट रेसिडेंट होना चाहिए। इसीलिए मैंने आप सभी से कहा कि असम के अलावा कोई और अप्लाई नहीं कर सकता। लिखा है सिलेक्टेड कैंडिडेट विल हैव टू सबमिट प्रूफ ऑफ रेसिडेंस, यानी कि रेसिडेंट सर्टिफिकेट आप सभी को, जिसको डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी कहते हैं, नेटिव सर्टिफिकेट भी कहते हैं, यू हैव टू प्रोड्यूस व्हेन दे विल टेक योर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ओके, यू हैव टू प्रोड्यूस। उसके बाद यहाँ पर बता दिया गया है कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एस सी एस टी, यहाँ पर उनको भी अपना जो भी अपना कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपना उनको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। कैंडिडेट मस्ट रजिस्टर हिज और हर नेम विद द लोकल
एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इन असम, यानी कि लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में भी आप सभी को अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, क्योंकि उसके नंबर्स भी लगेंगे। इससे ये क्या है, इससे आइडेंटिटी प्रूफ होती है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। यहाँ पर 3rd नंबर पॉइंट में देखेंगे, C नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है कैंडिडेट मस्ट स्पीक असमी और एनी अदर स्टेट लैंग्वेज फ्लुएंटली, यानी कि कोई अदर असम मतलब असमी भी आनी चाहिए या फिर कोई एनी अदर लैंग्वेज हो वो मतलब फ्लुएंट से बोले। एज कैटेगरी की बात करें तो कैंडिडेट मस्ट बी 18 to 25 ईयर्स, मतलब 18 से 25 ईयर के बीच में होना चाहिए, बिटवीन 18 to 25 ईयर्स। और यहाँ पर वहाँ पर एज ऑन डेट भी बता दिया है कि 1/1/2023 से एज काउंट की जाएगी, और यहाँ पर आप सभी की बता दी गई, ठीक है, साइड डेट के बता दिया। एज रिलेक्सेशन दे विल गिव यू अपर एज रिलेक्सेशन। If I'm talking about the OBC, SC, ST and STH category, so they will give you a 5-year relaxation. If I'm talking about the OBC, MOBC, they will give you 3-year age relaxation in your category. Okay. उसके बाद यहाँ पर 3 साल का एडिशनल होगा, जो आप सभी का होम गार्ड्स वगैरह हैं, जो VDP होते हैं, जो रजिस्टर्ड होते हैं, उनको 3 साल का एडिशनल मिलेगा। उनको कास्ट पे तो मिलेगा ही, अगर वो OBC हैं तो मतलब कि उनको 3 साल का तो मिलेगा। उसके साथ ही साथ आप उनको क्या मिलेगा, जो 3 साल का एडिशनल मिलेगा जो होम गार्ड्स वगैरह हैं, ठीक है, यानी कि 6 साल का टोटल मिल जाएगा। और कुछ और भी कैटेगरीज है उसके बारे में बता दिया गया। अब बात कर लेते हैं मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोनों के बारे में बताया, यूबी और एबी दोनों के बारे में बता दिया। अगर बात कांस्टेबल की बात करें तो आपका HS होना चाहिए हाई स्कूल या फिर क्लास 12। हाई स्कूल लिखा हुआ है ना, तो वहाँ पर क्लास 12 लिखा है ना, इसको HS मत समझना, क्लास ये समझना, क्लास 12, ठीक है। हायर सेकेंडरी है वो, ठीक है, वो एक सेकेंडरी होता है, हायर सेकेंडरी होता है। हायर सेकेंडरी है यानी कि आप सभी का 10+2 है, 12th है, ठीक है, कहीं से भी आप सभी का होना चाहिए। उसके बाद अगर AB की बात करें, जहाँ पर आपकी आर्म है, अनआर्म में बात करें तो केवल आप सभी से 10+2 मांगा है। जहाँ पर आपको हथियार नहीं चलाने हैं वहाँ पर आप सभी से 12वीं मांगा है, 10+2 मांगा है। और जहाँ पर आपको हथियार चलाने हैं वहाँ केवल आप सभी से 10th पास मांगा है, यानी कि आप केवल 1 मतलब कि 10, अगर आप 10th पास है तो आप डाल सकते हो, ठीक है। या ठीक है, यहाँ पर आप सभी को बता दिया गया है कैंडिडेट हैविंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हायर सेकेंडरी एंड हैव मैनी आल्सो अप्लाई द बोथ ब्रांच, यानी अगर आपके हायर है तो आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो, AB के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, UB के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर आप बात करेंगे फिजिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में। सबसे पहले हाइट के बारे में बात कर लेंगे, तो जनरल OBC MBOC SC के बारे में बात करेंगे। तो इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द मेल कैंडिडेट, तो यू शुड बी 162.56 सेंटीमीटर फॉर द मेल एंड फीमेल 154.94 सेंटीमीटर। ST और STH और STP कैटेगरी वाले जो हैं उनके लिए दे मस्ट बी 160.02 सेंटीमीटर और 152.4 सेंटीमीटर फॉर द फीमेल। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द चेस्ट, तो चेस्ट इज ओनली फॉर द मेल, वुमेन्स के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी। जनरल OBC और MC की बात करें तो नॉर्मल चेस्ट आप सभी का 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और एक्सपेंड आप सभी को 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड करना पड़ेगा। इट इज कंपलसरी फॉर ओनली फॉर द मैन, इट इज नॉट फॉर द फीमेल, ओके। और ST कैटेगरी की बात करें तो 78 to 83 या 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड करना पड़ेगा। मेडिकल कैटेगरी की बात करें तो मेडिकली फिट होना चाहिए। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द असमीज, तो आई थिंक दे आर मोस्ट fit person in the world because they are living in the hill area and they are doing the lots of field work, that's why they are very fit person, okay। तो वहाँ पर कोई स्क्विंट वगैरह नहीं होने चाहिए, कोई फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, कोई नॉट मतलब कि नॉकनी नहीं होना चाहिए, कोई कैरी एंगल नहीं होना चाहिए, कोई कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, वेरिकोस वेन वगैरह नहीं होना चाहिए। इतनी ये सब मेडिकल कैटेगरी मतलब मेडिकली फिट होना चाहिए, जो आप सभी के आर्म फोर्सेज में होते हैं वो होता है। अब हाउ टू अप्लाई, कैसे आप अप्लाई करेंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन आप सभी को ऑनलाइन सबमिट करनी है, इसकी वेबसाइट भी आप सभी को दे रखी है www.slprbsasam.in पे, इस पे आप लोग को अप्लाई करना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन वगैरह करना है, यू शुड हैव टू फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शन, आप सभी को हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर पासपोर्ट साइज फोटो वगैरह के बारे में बता दिया कि अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, और मतलब अगर गलत होगा तो फिर उसमें रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। द फोटोग्राफ मस्ट बी इन कलर एंड मस्ट बी टेकन इन द प्रोफेशनल स्टूडियो, यानी मोबाइल से खींच के मत अपलोड कर देना, सेल्फी मत अपलोड कर देना, ठीक है, ये कहने का मतलब है। और यहाँ पर आप सभी का बोला गया है कि 1 जनवरी से पहले का होना चाहिए, 50% होना चाहिए, फेस कम से कम आप सभी का आना चाहिए, मतलब कि कम से कम चेस्ट वाला जो एरिया होता है ना, चेस्ट से हल्का सा नीचे वाला एरिया ना, ज़्यादा नीचे नहीं जाना है, और फेस तो पूरा आना चाहिए, कैप वगैरह नहीं होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें बता दी है। फोटो के साइज वगैरह भी इन्होंने बता दिया, पिक्सल वगैरह भी बता दिया और साइज भी बता दिए। सिग्नेचर के बारे में बता दिया इन्होंने, किस डायमेंशन का होना चाहिए आप उसको देख लेना। डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दिया कि आप सभी का एज प्रूफ में आप सभी का
आप सभी कुछ भी हो सकता है, जो भी आप डॉक्यूमेंट लगाना चाहिए हो, पास सर्टिफिकेट वगैरह जो आपका हायर सेकेंडरी वाला है, और मार्कशीट वगैरह है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन कार्ड भी होना चाहिए आपके पास। होम गार्ड से अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो 3 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वहाँ से होना चाहिए। तो जिस भी कैटेगरी से अगर आप अप्लाई कर रहे हो उस चीज़ के डॉक्यूमेंट आप सभी के होने चाहिए। स्पोर्ट है, एनसीसी है, तो वहाँ से आपका कंपेटेंट अथॉरिटी से आप सभी को अपना डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। और फिर यहाँ पर लिखा है अगर कहीं आप कहीं काम कर रहे हो, वीडीपी पे काम कर रहे हो, तो आप सभी को वहाँ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से आप सभी को दिखाना पड़ेगा। ये सारी वहाँ पर क्वालिफिकेशन वगैरह सारी सब बता दी गई है, ठीक है आप सभी का। सिलेक्शन प्रोसेस आप बात कर लेते हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले होगा क्या, सबसे पहले अगर आप फॉर्म भर दोगे आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा। उसके बाद दे विल कॉल फॉर द पीएचटी एंड पीईटी, ओके। उसके बाद आप सभी का पीएचटी होगा और पीईटी होगा, जहाँ पर आप सभी का पीएचटी मतलब कि आप सभी का फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, जहाँ पर आपकी हाइट वगैरह मेजरमेंट होगी, चेस्ट वगैरह मेजरमेंट होगा। उसके बाद आप सभी के फिजिकल इफिशियंसी जिसको पीईटी कहते हैं, उसके बाद आप सभी के रनिंग वगैरह कराई जाएगी, ठीक है। उसके बाद वहाँ पर अगर आप फिट फाउंड होते हैं तो फिर आप सभी को वहाँ से आप सभी को फिट वगैरह कर दिया जाएगा। उसके बाद आपका कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा, डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाएगा, ये सारी चीज़ें होंगी, उसमें सारे डॉक्यूमेंट होंगे। उसके बाद फिजिकल जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, फिर प्रिलिमिनरी मेडिकल चेकअप है, वो सब सारी चीज़ें की जाएंगी आप सभी का, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें होंगी, आपका हाइट वगैरह चेस्ट वगैरह होगा यहाँ पर। उसके बाद आप सभी का फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट की बात करते हैं, पीईटी की बात कर लेते हैं, तो वो 40 नंबर का होगा। इट विल बी 40 मार्क्स, ठीक है। जहाँ पर आप सभी का क्या क्या चीज़ें होंगी, 40 नंबर का होगा यूबी के लिए, और एबी के लिए एबी कैंडिडेट फीमेल, और क्या लिखा है यहाँ पर 40 मार्क्स फॉर द कांस्टेबल यूबी एंड कांस्टेबल एबी फीमेल कैंडिडेट, 40 नंबर का होगा। एंड 60 मार्क्स फॉर द कांस्टेबल एबी कैंडिडेट, यानी कि आम वालों के लिए ज़्यादा नंबर का है, यूबी वालों के लिए कम है, यूबी वालों के लिए मेल के लिए कम है, और एबी वालों के लिए फीमेल के लिए कम है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें कि रेस कितनी है आप सभी की, तो यहाँ पर आप सभी को 3200 मीटर दौड़ना है मेल को, और वो भी आप सभी को दौड़ना है 14 मिनट में, यानी कि 840 सेकंड में आप सभी को दौड़ना है। लॉन्ग जंप की बात करें तो लॉन्ग जंप आप सभी की होगी 335 सेंटीमीटर फॉर द लॉन्ग जंप, यानी इसमें आप सभी को दे वी गिव 3 चांस, ओके, चांस मिलेंगे आप सभी को। और अवार्ड ऑफ मार्क्स ऑफ द मतलब क्या लिखा है 3200 मीटर्स रेस, इट विल बी कंडक्टेड अंडर द सीसीटीवी कैमरा वगैरह में हो गई सारी चीज़ों की, ठीक है। टाइम टेकन यहाँ पर आप सभी का क्या चिप वगैरह आप सभी की लगी रहेगी आप सभी की। टाइम टेकन अगर आपने 10 मिनट से कम समय लिया तो आपको 20 नंबर मिलेंगे, अगर उससे ज़्यादा जाओगे तो उसी तरह से नंबर आप सभी के घटते जाएंगे। यानी कि अगर 10 मिनट में अगर आपने दौड़ लिया, जो 3200 मीटर की दौड़ है, 10 मिनट में अगर हमने कंप्लीट कर लिया तो आपको 20 नंबर पूरे मिलेंगे। अगर आपने उससे नीचे चले जाओगे तो उसी तरह से नंबर कम होते जाएंगे। तो ये चीज़ है आप सबके फिजिकल के आप सभी के नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। लॉन्ग जंप के लिए भी आप सभी को नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। अगर आप 335 सेंटीमीटर तक जाते हो तो 10 नंबर मिलेंगे, 400 सेंटीमीटर जाते हो या फिर इस तरह से जिस तरह सेंटीमीटर बढ़ता जा रहा है उस तरह से आप सभी के नंबर कम होते जा रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें चिनअप के भी आप सभी को होंगे, चिनअप होगा आप सभी का 20 नंबर का। वो किसके लिए होगा, ओनली फॉर द मेल कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट के लिए नहीं होगा, वो भी आम पुलिस वालों के लिए होगा जो हथियार वगैरह चलाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आप सभी का कुछ दे दिया है, अगर आप 4 चिनअप करोगे तो 10 नंबर मिलेंगे, 5 करोगे तो 11, 6 करोगे तो 12, 7 करोगे तो 13 मिलेंगे, 8 करोगे तो 14 मिलेंगे, 9 करोगे तो 15 मिलेंगे, 10 करोगे तो 16 मिलेंगे। इस तरह से अगर आपको बात करें तो मैक्सिमम नंबर आप सभी को 14, अगर आप 14 चिनअप करते हो तो आप सभी को 20 नंबर मिलेंगे, ठीक है। फॉर चिनअप अप्स मोर देन 14 टाइम नो एक्स्ट्रा मार्क, अगर 14 से ज़्यादा करना चाहते हो, 14 से ज़्यादा करोगे तो ऐसा नहीं है कि आप सभी को नंबर मिल जाएंगे। अब फीमेल की बात करें तो फीमेल तो वहाँ पर उनको दौड़ना है केवल 1600 मीटर दौड़ना है उनको, 1600 मीटर, वो भी 8 मिनट में दौड़ना है। उसके बाद लॉन्ग जंप इनकी होगी 244 सेंटीमीटर फॉर द लॉन्ग जंप, 3 चांस मिलेगा आपको, 3 चांस मिलेगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आप सभी के कुछ नंबर दे रखे हैं। अगर आपने 5 मिनट 5.5 मिनट में दौड़ लिया, 5 मिनट 30 सेकंड में अगर आपने दौड़ लिया तो 20 नंबर पूरे मिलेंगे, और जैसे जैसे आप अधिक टाइम देते जाओगे वैसे वैसे नंबर आप सभी के कम होते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर लॉन्ग जंप के बारे में बताया तो लॉन्ग जंप आप रखेंगे 244 सेंटीमीटर, अगर 244 सेंटीमीटर दौड़ते हो, अगर लॉन्ग जंप करते हो तो आपको 10 नंबर मिलेंगे, अगर उससे कम करते जाओगे तो उस तरह से नंबर आप सभी के बढ़ते जाएंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें दी गई है, ठीक है। फिजिकल पीएचटी वगैरह में हो जाओगे। तो इसके बाद रिटन टेस्ट होगा आप सभी का, जहाँ पर आप सभी के 10 मतलब कि 100 क्वेश्चन आएंगे आप सभी के, वो भी आप सभी को OMR सीट पे होगा, ठीक है। OMR सीट पे जहाँ पर काला करना पड़ता है वो होगा। और लेवल क्या होगा आप सभी का 10th और 11th लेवल के क्वेश्चन होंगे वहाँ पर। और वहाँ पर बोल दिया गया है रिटन टेस्ट विल भी 50 नंबर का पेपर होगा, नो निगेटिव मार्किंग होगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर का पेपर होगा, ठीक है। या इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आएगा, जनरल इंग्लिश आएगा, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी आएगा,
और कुछ आप सभी के असम से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स से आएगा। और जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर के बारे में आपसे बताया। द क्वेश्चन पेपर रिटन एग्जाम विल बी इन द फॉलोइंग लैंग्वेज, असमी में होगा, बोडो में होगा, बंगाली में होगा और इंग्लिश में होगा। इस 4 लैंग्वेज में आप सभी को देगा। यहाँ पर रिटन एग्जामिनेशन की डेट वो आप सभी को बता देंगे। एकेडमिक मैक्सिमम मार्क्स में, अगर एकेडमिक में आप सभी के नंबर अच्छे हैं तो वहाँ पर आप सभी को यूबी के लिए आप सभी के बता दिया कि मैक्सिमम 5 नंबर आप सभी के मिल जाएंगे। अगर आप सभी के 45 से 59% तक हैं तो 2 नंबर मिलेंगे। आप सभी को 60% से ज़्यादा है, 75 तक से हैं तो 3 नंबर, 75 से अबव परसेंट है तो आपको 5 नंबर वहाँ मिलेंगे। यहाँ पर ऑरल और वाइवा के लिए बारे बता दी कि 5 नंबर मिलेगा। यहाँ पर आप सभी को यहाँ पर 2 टाइम नंबर, 2 गुना वैकेंसी के, जितनी वैकेंसी उसके 2 गुना लोगों को यहाँ बुलाया जाएगा। और फाइनल मेरिट आप सभी की ऐसे बनने वाली है 100 नंबर की, जहाँ पर आपका फिजिकल 40 नंबर का होगा। और यहाँ यूबी की बात कर रहा हूँ, यूबी मेल और फीमेल दोनों की बात करें तो 40 नंबर का फिजिकल हो गया, 50 नंबर रिटर्न हो गया, 5 नंबर एकेडमिक हो गया। और ऑरल और वाइवा की बात कर ले तो 5 नंबर, टोटल 100 नंबर का पेपर आप सभी का इस तरह से बनाया जाएगा। ठीक है। इसी तरह एबी की बात कर ले तो 60 नंबर का आप सभी का फिजिकल होगा, रिटर्न हो गया 50 नंबर का, और ऑरल और वाइवा यहाँ पर आप सभी को एकेडमिक के जो नंबर मिलने हैं वो नहीं मिलने वाले, यहाँ पर 115 नंबर का पेपर हो गया। उसके बाद कर लेते हैं कांस्टेबल एबी और फीमेल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर पीईटी की बात करें तो 40 नंबर का होगा, रिटर्न टेस्ट आपको 50 नंबर, और ओरल और वाइवा की बात करें तो वहाँ पर आप सभी 5 नंबर 95 में बनेगा। तो इस तरह से आप सभी की बन गई है कैटेगरी पूरी सारी। ठीक है, ये पूरा आप सभी का हो गया जनरल इंस्ट्रक्शन। तो मैंने आप सभी को सारा सब कुछ बता दिया। ठीक है, पूरा डिटेल में बताया है, एक भी चीज़ छोड़ी नहीं है मैंने आप सभी को। ठीक है, तो मेरे भाई जल्दी से आप जब ये अप्लाई करो। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, जल्दी से आप सभी सेलेक्ट हो जाओ और असम पुलिस में भर्ती हो जाओ। चलो फिर अभी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।